चलिए चलिए बोलने वाला बंद कर, देखो इधर चलिए बोलने वाला सब बंद करिए। चलिए जो होगा देख आ रहा है ना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे अब मगध साम्राज्य। किस बात करेंगे? मगध साम्राज्य में बात करेंगे। और पिछला हम लोग क्लास ले लिए थे महाजनपद काल पर, और आपको बताए थे कि महाजनपद काल है, वहां से 1 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम, ठीक है। और महाजनपद काल, और अभी हम क्या लेंगे? मगध साम्राज्य। क्या लेंगे? मगध साम्राज्य। क्या लेंगे? क्लास लेंगे सब। उसका नेक्स्ट कभी है मगध साम्राज्य। पहले हम लोग समझते हैं मगध साम्राज्य क्या है नहीं है, समझे, उस पर हम बात करते हैं। मगध साम्राज्य पहले देखिए, मगध साम्राज्य की विशेषता के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं कि मगध साम्राज्य पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, या क्या है कि नहीं। समझे, पहले ये बात समझिए, मगध साम्राज्य से ना, अगर आप मगध साम्राज्य पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में 1 नंबर कती है, फिक्स हो गया, 1 नंबर आ जाएगा कम से कम। ऐसे अधिक नंबर आने की संभावना नहीं है। जैसे कि आपको बता देते हैं, पिछला बार 2023 में 1275 दरोगा वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए थे कि काला अशोक किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के। यह कहां से आया था? मगध साम्राज्य से। क्या थे ये क्वेश्चन? इसके अलावा मगध साम्राज्य से ढेरों क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात, खास करके बिहार के एग्जाम में तो और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी बात, भारत के प्राचीन इतिहास में भी यही है, और बिहार के प्राचीन इतिहास में भी क्या है? मगध साम्राज्य है। तो यही बात करेंगे मगध साम्राज्य। हम इससे पहले आपको बताए थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। इस पर हम लोग बात किए थे। और 16 महाजनपद में से सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। शक्तिशाली कौन था? मगध। शक्तिशाली कौन था? मगध। इस पर हम बात किए थे। शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? मगध थे। और आपको हम बता दें, पहले फिर सुन लीजिए, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला हम बात करते थे, और आपको बता दें, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति मतलब 16 महाजनपद के में 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन छिपे हुए रहते हैं, इस पर हम बात कर लेते थोड़ा। इसके शक्तिशाली होने के पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का अर्थ यह होता है कि मतलब इसकी अवस्थिति और विस्तार कैसी थी। तो मगध जो है 3 ओर से, मगध जो है 3 ओर से नदी से घिरा हुआ, 3 ओर से नदी से और 1 ओर से पहाड़ से, 1 ओर से कैसे? पहाड़ से कभी घिरा हुआ। ये बात आप जान लीजिए, मतलब मगध जो है 3 ओर से नदी से घिरा हुआ है। अब आप यह भी जान लीजिए कि किस साइड में कौन सी नदी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मगध के उत्तर दिशा में है गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी है उत्तर दिशा में ईंधन में। और मगध के पूर्व दिशा में है चंपा नदी। कौन नदी? चंपा नदी। और मगध के पश्चिम दिशा में है सोन नदी। कौन नदी है? सोन नदी। और मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत है। क्या है? विंध्य पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत। क्या दिया? विंध्य पर्वत। इसलिए पहले तो आप यही जान लीजिए कि मगध के उत्तर में गंगा नदी है, मगध के पूरब में चंपा नदी है, मगध के पश्चिम में सोन नदी है, और मगध के दक्षिण में कदी है? विंध्याचल पर्वत है। इस वजह से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर अच्छे जब क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन पूछ देंगे कि मगध के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, और लिखा रहेगा कि मगध के पश्चिम में क्या है? चंपा नदी है। गलत हो जाएगा। ये एकदम दिमाग पहले आप सेट कर लीजिए कि 3 ओर से नदी से घिरे हुए थे, और 1 ओर से क्या थे? पर्वत से। जिस वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? अवैध थी, और इसे जो दुश्मन जल्दी से फतह नहीं कर सकते थे। एक यह भी कारण क्या था? मगध शक्तिशाली होने का। दूसरा आपको बताए थे कि मगध जो था, मगध की धरती क्या थी? उपजाऊ थी। मगध की धरती क्या थी? उपजाऊ थी, और जिस कारण उपजाऊ होने के कारण भी इसका विकास होने का एक कारण है। तीसरा बताए थे मगध में जंगल थे, और जंगल में हाथी। जंगल में क्या थे?
हाथी थे, और हाथियों का यूज हम लोग व्यापार में और युद्ध में भी करते थे, और जंगल से हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती थी। ये भी कारण क्या थे? मगध के शक्तिशाली होने के थे। इसके अलावा आपको बताए थे कि मगध में लोहे के भंडार मिले थे, और लोहे के खान मिलने के कारण यहाँ लोहे के बहुत सारे औजार बनाए जाने शुरू हुए, जिससे कृषि कार्य में क्रांति आई और कृषि में अधिक विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? राजा को अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई, जिससे भी मगध क्या हुआ? विकास हुआ। और आगे 5 नंबर बताए थे आपको कि मगध पर शक्तिशाली शासक, बहुत से शक्तिशाली शासकों ने क्या किया? शासन किया। शक्तिशाली शासक भी थे मगध पर थे, और मगध पर योग्यता के बल पे शासन किया जाता था, ना कि जाति के आधार पर। आपको बता दें, मगध के जो शासक थे वह ब्राह्मण धर्म के भी थे, और इसके अलावा देखिए क्षत्रिय भी थे, और यदि थे निम्न वर्ग के भी थे, शूद्र भी थे। इससे आप अनुमान लगा सकते थे। और मगध पर अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, समझे, महापद्म नंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने क्या किया? शासन किया, जिस कारण क्या हुआ? मगध क्या था? मगध महाजनपद 16 महाजनपद में क्या थे? शक्तिशाली थे। इसके अलावा देखिए ये जितना भी बात बताया अभी, ये मगध के शक्तिशाली होने क्या थे? कारण थे। तो ये आपको ध्यान में, इसमें देखिए उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में सेट होना ही चाहिए। और परीक्षा में कुछ नहीं भूलिएगा, सिर्फ एक बात को भूलिएगा कि उत्तर में था गंगा की दक्षिण में था गंगा, बस वो चल गया, हाथ से चल गया नंबर, समझे? एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, समझे यहाँ तक। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में, कि मगध पर जो था 3 राजवंशों ने क्या किया? शासन किया। अभी 3 राजवंश के बारे में ही बात करेंगे, और मगध पर 3 राजवंश के बारे में अभी हम बात ही नहीं करेंगे, पूरा हम इसके बारे में क्या करेंगे? पूरा पर करें, खत्म कर दें। मगध पर सबसे पहला था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश का नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद तीसरा है नंद वंश। क्या नाम है? नंद वंश। तो पहले अब बोलिएगा सर यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन ये आएंगे कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, शिशुनाग, हर्यक, नंद वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मतलब 4 को विकल्प दिए रहेंगे और इधर उधर कर क्या रहेंगे? लिखे हुए रहेंगे बस। और आपको हम बता रहे हैं ना, सिंगल पीस क्वेश्चन हम इससे आपको छूटने नहीं देंगे। जो भी हम बोलेंगे वहीं से कोई न कोई क्वेश्चन आए, इसकी हम पूरी गारंटी ले। सिंगल पीस नहीं छूटेगा, 1-2 बात छोड़ दीजिए, समझिए, ध्यान दो। उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, पहले तो तीनों बात है। मगध पर 3 राजवंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद देखिए हर्यक वंश के शासक थे क्षत्रिय। क्या थे? क्षत्रिय थे, ध्यान रखिए, क्षत्रिय थे। और इसके जो ब्राह्मण थे, क्या थे? ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण थे। और इसके क्या थे? शूद्र थे। नंद वंश क्या थे? शूद्र थे। अगला बात ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम थोड़ा डेट पर बात कर लेते हैं। देखिए प्राचीन इतिहास में थोड़ा डेट को लेकर कंफ्यूजन है, समझे? कंफ्यूजन ये है कि इसका एक्यूरेट प्राचीन इतिहास में डेट पता रहता नहीं है। शिलालेख में जो लिखा हुआ उससे पता होता क्या हुआ? चलते उलते रहता है। तो आप देख लीजिए हर्यक वंश के 544 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक कहाँ है? हर्यक वंश, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक 344 बीसी तक हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंद वंश के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये बात एकदम बढ़िया आप कह रही है, सेट कर लीजिए। पहले 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक, और 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक, और 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक यह क्या किए? शासन किए। अब हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, समझे? और यहीं पर हम लोग हर्यक वंश के बारे में इतना दूर में इस पर हम बात कर लेते जो है। सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ये देखिए क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार जो थे 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक क्या किए? शासक बने रहे। 544 बीसी से लेके
492 BC तक बिंबिसार क्या थे? शासक थे। तब हम थोड़ा बिंबिसार के बाद, बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में क्या हुए? गद्दी पर बैठे। बिंबिसार 15 वर्ष की गद्दी में बैठे। देखिए इसमें न बिंबिसार से ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम, उससे आगे भी आ रहा है, उसको धीरे बात करें। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार 544 BC से लेके 492 BC तक क्या रहे? शासक बने रहे। उसके बाद 15 वर्ष की आयु में यह बने। देखिए बिंबिसार जो थे बहुत ही साम्राज्यवादी शासक थे और इनका नाम मगध में महान शासकों में से गिना जाता है। इसके बहुत सारे कारण। पहला तो कारण यह था कि बिंबिसार अपने जीवन में साम्राज्य विस्तार करने के लिए सारी नीति का अवलंबन किए। मतलब ये वैवाहिक संबंध, मतलब वैवाहिक संबंध भी किए, अपने वैवाहिक संबंध भी किए, विवाह किए। इसके बाद ये देखिए दोस्ती किए, मित्रता भी किए और युद्ध भी लड़े। क्या किए? युद्ध भी लड़े। मतलब समय समय के अनुसार, मतलब जिस समय जिसका इस्तेमाल, इसलिए आपको बोलते थे छुरी ले जाइए, पेचकस ले जाइए, पिलास ले जाइए। एग्जाम क्वेश्चन में देखिए किससे खुलता है। और आपको हम बार बार एक बार बोलते रहते, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंडिंग चल रहा है। आप जो जमाना था ना, जाइए लूसेंट पढ़ रहे, एसपीडी पढ़ रहे, आप बच्चे परीक्षा नहीं पाते, आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ने की आदत डालिए, विवेक का प्रयोग करें, समझे? ये सब हो रहा है। तो पहले हम इनके वैवाहिक संबंध के बारे में बात कर रहे थे, समझे क्या है? तो बिंबिसार ने अपने जीवन में मात्र 500 शादी की। कितना? मात्र 500 शादी की। हम लिख देते हैं मात्र 500 शादी किया, बस, समझे? इसमें से जब 500 शादी तो याद रहेगा नहीं, तो पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार क्या किया? वैवाहिक, समझे, वैवाहिक संबंध के दौरान किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किए, उसमें से इन्होंने क्या किया? मात्र 500 शादी की, बस, समझे? क्या जानते हैं? बिंबिसार आप खुद ही भूल गया। बिंबिसार के बेटा कभी घूम रहा है, कहता नहीं घूम रहे, मेरा ही बेटा है, ओ माय गॉड, हमें पता ही नहीं था, दूसरा लोग पहुंचा दिया, समझे? चलिए शांत शांत, साइलेंस। चलिए उसमें देखिए कम से कम इसकी 4 पत्नी का नाम आपको जानना एकदम बताइए, बहुत जरूरी है। इसमें से देखिए इसकी प्रथम पत्नी जो थी कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला। क्या बोलेंगे? कौशल नरेश, क्या था नाम था? कौशल नरेश, कौशल नरेश परसेनजीत, परसेनजीत की बहन, बहन महाकोशला। कौन थी? महाकोशला, महाकोशला। फिर बोल रहे इसको आप हल्का में ले लीजिए, बिहार के एग्जाम में इसको हल्का में लीजिए, बिहार एसएससी में दरोगा इसको एकदम हल्का में। ये क्वेश्चन आया है, हर एक साल आता है क्वेश्चन। तो इनकी प्रथम शादी हुई थी कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला से, और इनको दहेज मिला काशी। दहेज में क्या मिला? काशी मिला। दहेज में क्या मिला? काशी मिला। इसका मतलब हुआ जब काशी तो अपना हो गया, और कौशल में क्या हो गया? ससुराले हो गया, टेंशन खत्म। दूसरा शादी जो है ये लिच्छवी गणराज, क्या हुआ? लिच्छवी गणराज, लिच्छवी गणराज की रानी का नाम था चलना। क्या नाम था? चलना। क्या नाम था? चलना, जो राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन का नाम था चलना, और चलना से इनकी दूसरी शादी हुई थी, और चलना से ही इसका बेटा हुआ था, उसका नाम था अजात शत्रु। आगे हम पढ़ेंगे, क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था ना चलना का ही बेटा, रियल चलना का ही क्या था? बेटा था। दूसरी इनकी या की थी? शादी थी। इनकी तीसरी शादी किए थे कहाँ? पंजाब में। कहाँ के थे? पंजाब। पंजाब में मध्य देश, मध्य देश मतलब पंजाब को ही मध्य देश कहा जाता है। पंजाब में मध्य देश की रानी का नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। क्षेमा शादी किए, और इनकी जो चौथी शादी हुई थी वैशाली में। क्या हुई थी? वैशाली में ही हुई थी, और वैशाली की एक बेसिया थी, समझे, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। आम्रपाली दुबे भोजपुरी वाला ने बुझना है, समझे? इन्हें उनका नाम देखो, वैशाली की जो बेसिया थी, कनिका थी, आम्रपाली, उससे भी चक्कर चल रहा था। किसका? बिंबिसार का। क्या? बिंबिसार का उधर भी चक्कर चल रहा था। इतनी सारी, कम से कम आपके एग्जाम के लिए कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला आता है एग्जाम, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लिच्छवी की रानी चलना, इनसे शादी किए, और चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि अजात शत्रु की माँ कौन थी? चलना थी, चलना थी। उसके बाद पंजाब के मध्य देश की रानी क्षेमा थी। उसके बाद वैशाली की कनिका थी बेस्या, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था?
आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ सब शादी किया और शादी कर कर के अगल बगल के साम्राज्य क्या किया, अपने में मिला लिया। कौन? अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। देखिए सॉरी बिंबिसार। कौन मिला लिया? बिंबिसार। तो बिंबिसार देखिए कितना महान आदमी थे, सशक्त थे। आगे हमारे दोस्ती। तो दोस्ती के द्वारा इन्होंने काम किया, करना शुरू किया बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वो क्या किए, अवंती के शासक, कहाँ के? अवंती। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मैत्री का संबंध स्थापित किया। और एक बार की बात है कि चंद्रप्रद्योत जब बीमार पड़ गए थे तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को कहाँ भेजा? चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजा। ये भी बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन, प्लेन बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, परीक्षा में कभी क्वेश्चन आया ध्यान में। दूसरी बात देखिए, एक बार गौतम बुद्ध भी बीमार पड़ गए थे। तो गौतम बुद्ध जब बीमार पड़ गए थे तो गौतम बुद्ध के इलाज करने के लिए बिंबिसार किसको भेजा? जीवक को भेजा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन यह आता है कि बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और प्रसेनजित क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। समझे? क्या थे? समकालीन। बिंबिसार जो थे, कौन? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे बुद्ध, किसके? बुद्ध और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और किसके? प्रसेनजित। और किसके? प्रसेनजित क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। ये क्वेश्चन आता है, परीक्षा में आया हुआ है कि बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार किसके समकालीन थे? कि महावीर स्वामी के समकालीन थे। और बिंबिसार किसके समकालीन थे? राजा प्रसेनजित क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। यह तक बात समझ गए? यह तक बात समझ गए? आगे हम बात करें। देखिए तो ये दोस्ती से भी काम किए, उसके बाद युद्ध से भी यह काम किए। अगला क्या हुआ देखिए, हम आपको बताए थे कि बिहार में 3 महाजनपद थे। एगो मगध खुद अपने था, और ये वैशाली को तो ले ही लिया चपेट में शादी दी करके। एगो बचा अंग। क्या बचा? अंग। अंग महाजनपद पर उन्होंने क्या किया? हमला कर दिया। क्या किया? हमला कर दिया। अंग से कोई नहीं है, ना ही मित्रता हुई, नहीं शादी हुआ। क्या चलो हटाओ झंझट, छुरा निकालो चलो छुरा निकालो। और क्या किया? बिंबिसार ने अंग पर हमला कर दिया। समझे? और अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। और ब्रह्मदत्त को मार दिया। और ब्रह्मदत्त को मारने के बाद बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को अंग का क्या किया? नया शासक बना दिया। इस प्रकार अंग को भी किसने मिला लिया? बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार को पुराणों में या जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में सरेनी या सेनिया कहा जाता है। सरेनिक या सेनिया, सरेनिक या सेनिया कहा जाता है। ये याद कर लीजिए बना। माने सेनिया किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को। मतलब प्रथम स्थायी सेना रखने वाला। प्रथम स्थायी सेना रखने वाला किसको कहा जाता है? बिंबिसार कहता है। या सरेनिक या सेनिया भी बिंबिसार को कहा जाता है। समझे? तो बिंबिसार इस तरह से साम्राज्यवाद का विस्तार किए। और बिंबिसार ने राजगिरी की स्थापना की। किसकी? राजगिरी। राजगिरी की स्थापना की। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी कहाँ बनाई? राजगिरी। कहाँ बनाई? राजगिरी। कहाँ बनाई? राजगिरी बनाई, राजधानी बनाई। और राजगिरी जो था 5 पहाड़ियों से कहती है घिरा हुआ। क्या था? 5 पहाड़ी से क्या था? घिरा हुआ। 5 पहाड़ी से क्या था? घिरा हुआ। यहाँ तक बात समझे जितना बोले। अब जब बिंबिसार शासन प्रशासन कर रहे थे तो 492 बीसी आते आते इनके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उसमें से इसके एक योग्य बेटे कौन थे? चिलना का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु अगला शासक बनना चाहता था, लेकिन यहाँ के बिंबिसार के दरबारियों ने अजातशत्रु का कान भर दिया। कहा कि तुम्हारे पिताजी तो किसी और भाई को राजा बना देंगे। कहा ऐसा बात है, रुको पिताजी की ही देख लेते हैं। बस क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता क्या किया? हत्या कर दिया। अब पिता को ही मार दिया। ऐसे पिता इसी को बनाता, लेकिन पहले ही मार दिया, पिते को मार दिया अजातशत्रु ने बिंबिसार को। और 492 में अब क्या हुआ? तब अजातशत्रु क्या बने? नए शासक बन गए। जब आप हर्यक वंश का अध्ययन करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं, तो देखिएगा कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। मतलब
उदयीन ने कर दी, मतलब अधिकतर शासक ऐसे हैं इसमें जो अपने पिता को मार के बने शासक, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कोई डाउट? अभी जितना बताया आपको 1 मिनट में रिकॉल करवाते हैं, पहले फिर सुन लीजिए। देखिए, मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन थे? मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद में शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण थे। इसमें से भौगोलिक कारण आपको बताए थे कि मगध 3 वर्ष क्या था, नदी से क्या था, घिरा हुआ था। और उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी। और मगध की धरती अधिक उपजाऊ थी गंगा सोन के कारण। यह जंगल में हाथी थे, जंगली और जानवर भी थे। इसके अलावा लोहे के खन थे मगध के पास। इसके अलावा शक्तिशाली क्या थे? शासक बने, जिस कारण मगध क्या हुआ? विस्तार हुआ। मगध पर शासक करने वाले 3 राजवंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय थे, इसके ब्राह्मण थे, इसके क्या थे? शूद्र थे। और हर्यक वंश ने 544 से लेकर 412 बीसी तक, और शिशुनाग वंश ने 412 से लेकर 344 बीसी तक, और नंद वंश ने 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक क्या किया? शासन किया। इसके अलावा देखिए, मगध हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बात एकदम नहीं करिए। मगध वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। आपको बोलते जितना आता है उतने बोल दीजिए, बार बार उसको इधर उधर एकदम नहीं करिए, समझे? डिस्टर्ब एकदम नहीं करिए, समझे? जहां आ रहा है उतने बोलिए, वहीं पर जाकर बोला जाएगा, समझे? इसको इधर उधर इस सब, समझे? संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाई? राजगिरी क्यों बनाई? और बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और उसे सैनिक या सेनिया कहा जाता है, क्योंकि यह पहला शासक हुआ जिसने क्या किया? एक अपना अस्थायी सेना रखा। अभी हंसी लग रहा है, यही क्वेश्चन सेम आता है बढ़िया, वहां याद ही नहीं आएगा परीक्षा में, होगा याद नहीं आएगा, तकनी नहीं आएगा, कलाशों का आएगा नजर। आप देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कलाशों किस वंश का? मथे ने कम कर, हो गया, कम खत्म। क्वेश्चन तो वही 70 तो वही आता है, सेम आता है, 70 को बनाए कौन में खत्म हो। उस पर के वैवाहिक संबंध में उन्होंने बहुत सारी शादियां की, जिसमें 4 शादी का नाम याद रखना है आपको। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, जिससे काशी मिला, दहेज मिला। लिच्छवी गंडार, लिच्छवी की महारानी चलना शादी किया, जिससे अजातशत्रु बेटा हुआ। पंजाब की मध्य देश की रानी क्षेमा से, और वैशाली की कनिका आम्रपाली से। इसके अलावा इन्होंने दोस्ती भी संबंध बढ़ाया, और अवंती के शासक चंद्र प्रदोत से दोस्ती की, और उसे एक बार पीलिया नामक रोग हो गया था, समझे? जिसके कारण क्या हुआ? जीवक को भेजा गया था। बिंबिसार बुध हो गया, महावीर प्रसेनजीत क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। क्या थे? समकालीन थे। इसके अलावा देखिए, इन्होंने क्या किया? अंग पर हमला किया और ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी, और अजातशत्रु क्या किया? अंग का शासक बना दी। बस बिंबिसार के बारे में यही सब बात आपको जानना था। और बिंबिसार, ये लास्ट क्वेश्चन और सुन लीजिए। बिंबिसार कभी क्वेश्चन ये आता है कि बिंबिसार जो है किस धर्म को मानता था? बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को, किस धर्म को? बौद्ध धर्म। यहाँ हम लिख देते हैं बिंबिसार के या बौद्ध धर्म। क्या होता है? बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन आता है, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को मानता था। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करें, टिक दीजिए, टिक दीजिए।